मार्वल के सबसे अनजान सुपर हीरो में से एक एंटमैन के पास कौन कौन से उपकरण हैं? पहला उपकरण है उसका एटॉमिक सूट, जो पिम पार्टिकल्स के जरिए परमाणुओं के बीच की दूरी को घटाने या बढ़ाने में सक्षम है, जिससे वह छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब रेगुलेटर सही तरीके से काम कर रहा हो, वरना पहनने वाले को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। या फिर जैसा कि मूल वास्प के साथ हुआ, उसने खुद को समायोजित किया और क्वांटम रियल्म में फंस गई। फिल्म में एंटमैन के छोटा होने पर उसका वजन कम हो जाता है, लेकिन उसके हमले की ताकत सामान्य आकार के बराबर रहती है। इसी वजह से वह पहले दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए छोटा होता है और फिर बड़ा होकर हमला करता है। साथ ही वह अपने साथियों के साथ मिलकर मशीनों में भी घुस सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि इसी कारण आयरन मैन ने ऐसी आर्मर डिजाइन की थी जो एंटमैन को आसानी से बिना छेद छोड़े रोकने में सक्षम हो सकता है। हालांकि आकार में छोटा होने के बाद एक और समस्या ये है कि वजन कम होने के कारण फिजिकल अटैक का प्रभाव ज्यादा होता है। जब वह अपने सामान्य आकार से बड़ा होता है तो उसकी ताकत और वजन में काफी बढ़ोतरी होती है। वह रोड्स को खिलौने के जैसे उठा सकता है। एवेंजर्स एंड गेम में उसने खुद ही मलबे के नीचे दबे बाकी एवेंजर्स को बचाया और चितौरी शिप को एक मुक्के में गिरा दिया। लेकिन यह आकार भी दिक्कतें पैदा करता है। इससे उसकी चाल धीमी हो जाती है और यह बहुत अधिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। अगर एनर्जी तुरंत न मिले तो वह बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है। दूसरा, पिम डिस्क का तरीका बहुत ही सीधा है। इसे फेंकते ही जिस वस्तु या जीव को यह छूती है उसका आकार बदल जाता है। हालांकि एंटमैन के सूट के विपरीत यह किसी जीव को तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जीव की जीवन संकेत स्थिर रहती है। तीसरा, एंट कम्युनिकेशन डिवाइस। यह उपकरण उपयोगकर्ता के मस्तिष्क की तरंगों के माध्यम से चींटियों के साथ कनेक्ट करता है। इससे वह चींटियों को अपनी सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि चींटियों की सेना ने छोटे एंटमैन को काफी मदद दी है। तो क्या आपको एंटमैन के अन्य उपकरणों के बारे में पता है?